बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिशिंग अटैक को डिस्कस किया था। आइए देखते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता क्या है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज अ साइबर अटैक टू मेक अ मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल फॉर अ यूजर। ठीक है, अनअवेलेबल पे मैंने इतना स्ट्रेस क्यों दिया है, क्योंकि यही एक डेफिनेशन में इसका मेन कीवर्ड है कि ये जितने भी रिसोर्सेज है उनको अनअवेलेबल कर देते हैं यूजर के लिए, कि यूजर उनको एक्सेस ही नहीं कर सकता। डिनायल ऑफ सर्विस का नेम ही प्रेजेंट कर रहा है कि डिनाई ऑफ सर्विस मींस एक ऐसी सर्विस है जो आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। फॉर एग्जांपल, हमने एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट किया और उसमें हमने 8 कंप्यूटर लिए और उन कंप्यूटर को सर्वर से अटैच कर देते हैं और साथ में प्रिंटर को सर्वर से अटैच कर दिया। अब किसी भी क्लाइंट ने यहाँ से अगर प्रिंट लेना है तो उसने सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करनी है और उसको प्रिंट मिल जाएगा। लेकिन सपोज दैट किसी एक कंप्यूटर पे, इस कंप्यूटर पे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो जाता है। अब ये सर्विस इसके लिए अनअवेलेबल है। ठीक है, ये कंप्यूटर इसको एक्सेस अब नहीं कर सकेगा सर्वर को, मीन्स इस सर्वर पे किसी ने अटैक कर दिया है। अब वो किसी की मैं बात कर रही हूँ, ये कोई भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम होगा जो बार बार सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड कर रहा होगा और वो सर्वर जो है वो उसी को रिस्पॉन्स करता रहेगा, बाकी को रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं और कोई और भी उसको ऑलरेडी मैसेज सेंड कर रहा है, कोई और भी उसको विजिट कर रहा है, तो बार बार मैसेजेस की वजह से वो वेबसाइट जो है उसकी एक्सेस डिनाई हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है जब आप अपना बोर्ड का रिजल्ट चेक करते हैं तो वेबसाइट ही अपलोड नहीं हो रही होती। ठीक है, तो एक्सेस डिनाई का मैसेज आ रहा होता है, या किसी बैंक की वेबसाइट को विजिट करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम आती है। यहाँ इस फिगर में हमारे पास ये मेन सर्वर कंप्यूटर है जिसपे एक ऑटोमेटेड बना हुआ प्रोग्राम बहुत सारी रिक्वेस्ट सेंड करेगा और जितने भी ये कंप्रोमाइजर्स कौन है जो कंप्रोमाइज करें, क्लाइंट्स जो कंप्यूटर का सर्वर को यूज करेंगे, सर्वर से रिक्वेस्ट लेंगे, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम्स हैं मेन वो सर्वर पे पड़े हुए हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई, प्रिंटर, ये कंप्रोमाइजर जो है वो किसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा, सर्वर को सेंड करेगा और फिर प्रिंटर जो है वो उसको यूज कर सकता है। लेकिन अगर सर्वर पे डिनायल ऑफ सर्विस का अटैक हो जाता है तो फिर ये सारी सर्विसेज जो सी हैं ये इन सारे कंप्रोमाइजर्स के लिए अनअवेलेबल हो जाएंगी। अब कंप्रोमाइजर्स को कंप्रोमाइजर्स क्यों कहा गया है, क्योंकि ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं, दे हैव टू वेट, उनको इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि सर्विस जो है वो अनअवेलेबल है उनके लिए। ये बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे एक रिपोर्ट बना दी जाती है और वो ज़्यादा सारे मैसेज को सेंड कर रही है, नैनो सेकंड में वो बार बार मैसेज को सेंड कर रही है, जिसकी वजह से सर्वर को उसको रिस्पॉन्स करना पड़ता है, सर्वर उसको रिस्पॉन्स करने में बिजी हो जाता है और जो सर्विस है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है या डिनाई हो जाती है। अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से क्या हो सकता है कि ये मशीन जो है वो बंद भी हो सकती है, ठीक है, और वो रिसोर्स अनअवेलेबल हो जाती है। अब ज़्यादातर ये अटैक हैकर्स की कहाँ पे करते हैं, ज़्यादातर ये अटैक जो है वो हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन पे करते हैं, लाइक बैंक की वेबसाइट पे करेंगे या कॉमर्स की या मीडिया कंपनीज की या गवर्नमेंट की वेबसाइट पे या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे। डॉस के अटैक में ये नहीं होता कि उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है या कुछ भी, लेकिन इन सम सेंस कुछ नुकसान हो भी रहा होता है, क्योंकि जब किसी वेबसाइट पे इस तरह का अटैक किया जाता है तो उसको बहाल करने के लिए वो उसके बदले में मनी की डिमांड करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि कंपनी वालों का बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो चुका होता है, जो काम उन्होंने टाइम पे करना था वो वक्त पे नहीं होता, इसकी वजह से उनको नुकसान होता है। सो ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।